बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने शॉप क्लोज़ किया, मॉल से अब घर आ रहे थे, रास्ते में तो मुझे याद आया कि एग्स फिनिश हुए हुए हैं और मैंने बनाना था आज केक, इसलिए बस फिर शॉप राइट आए हुए हैं एग्स लेने के लिए। मैंने तो कुछ ख़ास चीज़ें नहीं लेनी थी, मगर बच्चों ने अपना छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी कर ली, बिस्किट और बाकी कुछ थोड़ा सा सामान ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, और वो भी बच्चों के ही हैं थोड़ी सी चीज़ें। मैंने तो कुछ ख़ास नहीं लिया, सिर्फ एग्स और शैम्पू और विनीगर, बस ये 2-3 चीज़ें ही ली हैं। यहाँ पे आजकल बस दिसंबर की रौनकें हैं हर जगह पे। अच्छा, मेरे ख्याल से हर कंट्री में ही ऐसा होता होगा कि जहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती है, तो क्रिसमस की वजह से यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे स्टोर पे ही बहुत कुछ स्पेशल लगा हुआ होता है, और ये लोग तो अपनी आवाम को बहुत सहूलतें देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब इनका फेस्टिव सीज़न होता है तो महंगाई हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन हर दूसरे स्टोर पे ही बहुत ज़्यादा ऑफ़र पे चीज़ें लगी हुई होती हैं। ये देखें, बच्चों ने बस अपनी छोटी छोटी चीज़ें ली हैं और अमरीशा भी बस पे कर रही है और फिर हम अभी घर जाएंगे। और दिसंबर में हर दूसरे स्टोर पे ही कुछ ना कुछ ऑफ़र पे लगा होता है, वीकेंड पे तो ज़्यादा ही होता है ऐसा। और ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी अपनी ही पड़ी हुई है यहाँ पे। रोड भी इतने बिज़ी होते हैं, मॉल में हर जगह पे रश ही होता है। खैर, हम घर आ गए थे और अभी मैंने 6 एग्स लिए हैं और उसमें 1.5 कप शुगर का डाल दिया है और 200 ग्राम बटर डाला है, और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल शुगर का नामो निशान ही ना रहे, कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए इसमें। अच्छा, केक बना होता है ना तो मुझे आसानी हो जाती है नाश्ता करने के लिए। बस एक चाय का कप होता है, 1 पीस केक का होता है, तो बस, और 3-4 दिन मेरे आराम से गुजर जाते हैं। बच्चे भी खैर शौक़ से खाते हैं केक। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 4 टीस्पून डाले हैं बेकिंग पाउडर के, और साथ ही मैंने 1 कप मैदे का डाल दिया इसमें। अच्छा, 4 कप्स डालने हैं, मगर 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि सब इकट्ठे ही डाल दें। और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे इसमें। तो उसके बाद बस फिर मैंने ट्रे में डाल दिया था और अब मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, बच्चों की यही कोशिश होती है कि मैं कपकेक्स बनाऊं, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए बस फिर मैं एक ट्रे में ही सब कुछ डाल के रख देती हूँ बेक होने के लिए, और फिर बस उसके बाद कटिंग कर लेती हूँ। और दिसंबर में तो ज़्यादा ही थकावट होती है। मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई होती हूँ, समटाइम तो 4 से पहले के ही, और फिर ऐसे होता है कि 10 बजे से पहले पहले सारे काम फिनिश करने होते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, और आटा गूंदना, रोटी बनाना, सब काम, साथ साथ बर्तन धुल रहे होते हैं, हर जगह सफाइयाँ कर रही होती है। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए शेक बनाया है, उसमें खजूर, मिल्क, एप्पल और बनाना डाल दिए हैं, और हेल्थी सा बच्चों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद बस मैंने अपने खाने की तैयारी करनी है। मैंने बनाना है आज माश की दाल और भिंडी, तो बस वही दोनों बनाने हैं आज। अच्छा, ना मैं ज़्यादा शौक़ से भिंडी खाती हूँ, ना ही माश की दाल। तो देखिए फिर मैं क्या खाती हूँ। अब ये मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 अनियन लिया है और उसको बारीक काट कर मैंने ऑयल में बस उसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। नॉर्मल साइज़ का अनियन था, क्योंकि थोड़ी सी दाल है और मैं इसको ना ख़त्म करना चाह रही थी माश की दाल को,
क्योंकि मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो मैं सोची थी जो थोड़ी सी पड़ी है मैं इसको बनाकर फिनिश कर दूँ बस। और यहाँ पे भिंडी के लिए भी मैंने बस 1 अनियन लिया है नॉर्मल साइज़ का, उसको काट कर उसको भी फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही मैंने 2-3 ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी हैं काट कर। और यहाँ पे दाल के लिए अनियंस हो गए थे ब्राउन, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, टीस्पून है ना टेबलस्पून। और साथ ही इसमें मैं टमाटोस का पेस्ट डाल दूँगी, 1 टमाटो था बड़े वाला। और फिर उसमें रेड चिली और हल्दी, धनिया और सॉल्ट सब कुछ डाल दिया। बस अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। और यहाँ पे बस भिंडी में ना अच्छा अगर टमाटो ज़्यादा डालें तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने और ज़्यादा 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, वो भी डाल दी हैं। और मेरे ख्याल से 4 टमाटोज़ थे, बड़े नहीं थे, नॉर्मल साइज़ के, उनका पेस्ट बना के वो भी डाल दिया है। और दूसरी साइड पे मैंने मसाला अच्छी तरह से भूनकर उसमें फिर दाल डाल दिया और पानी डालकर बस उसको पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे भिंडी का मसाला भी बन गया था, फिर उसमें बस भिंडी काट कर डाल दिया। अच्छा थोड़ी सी थी, इसको मैंने इतनी जहमत नहीं की कि फ्राई करूँ, तो ऐसे ही बस डाल दिया। और इसके मसाले में भी सिर्फ ज़ीरा और हल्दी और कुटी हुई मिर्च डाली है, रेड चिली पाउडर नहीं डाला। तो बस इसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर दम के लिए रख दिया था। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर बस ये देखें, तकरीबन दोनों चीज़ें ही तकरीबन बनने के करीब ही हैं। भिंडी और दाल दोनों ही डन हो चुकी थी। अच्छा माश की दाल में धनिया और ग्रीन चिलीज़ और अदरक डाला हुआ हो तो बहुत मज़े की लगती है, मसाले वाली। ऊपर से बस गरम मसाला डाल दिया है और धनिया और ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी अभी मैं। और साथ ही बस दूसरी साइड पे भी रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। रोटी बनाकर बस फिर सारे काम फिनिश हो गए थे और अभी हम घर से निकल गए थे, मॉल आ गए हैं। और मैं आ गई हूँ अभी शॉप पे। और यहाँ पे बज रहे हैं पूरे 10 सुबह के। तो बस ये देखें मैं शॉप पे आ गई हूँ और साथ ही कस्टमर भी आ गए हैं।